मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ सकता हूं दोस्तों। ऑर्गेनिक वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनमें आपको पक्का लगता होगा कि सर क्या तैयार करे क्या ना करे, कुछ समझ ही नहीं आता होगा, आपको एकदम खचर पचर हो जाता होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस टेंशन से मुक्त कर दूंगा आज के इस वीडियो में। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से आपको जो मैं तैयार करूंगा उसके बाद आप इस चैप्टर को बिल्कुल मत देखना। आएगा तो इन्हीं में से आएगा। वो आप कहेंगे अगर नहीं आया तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं पक्का कहता हूं कि इन्हीं पांचों में से आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, इन्हीं पांचों में से टच करेगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। बस आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और आपका भाई आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए मेरे भाई। जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूं ऐसे ही टिक मार के कहीं से लेकर के नहीं आया हूं। ये सारे क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास कई सारे सैंपल पेपर है, वहां से उठाता हूं, वहां से एनालाइज करता हूं कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड है और कौन से क्वेश्चन इतना ज्यादा बार रिपीट है तो क्या इस बार आ सकता है या नहीं। यहां भी प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस देखता हूं मैं। समझ आ रही मेरी बातें? यानी बहुत ही टेक्निकली तौर पे मैं यहां पे 5 क्वेश्चन जो लेके आया हूं वो कराऊंगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं आएगा तो इन्हीं में से आएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। यानी 3 से 4 मिनट इस पे काम करेंगे पहले, तब तो जाकर के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातें? अगर आपको आता भी है कि नहीं सर हमको तो पता है अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, अरे भाई मेरा बताया वो समझो ना, और मजा आएगा, ठीक है। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल जो होता है दोस्तों OH ग्रुप वाले को कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब OH कहीं भी आके जुड़ जाएगा तो क्या अल्कोहल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, यहां भी कुछ कंडीशन है। अगर OH जिसे हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं, अगर OH किसी धातु के साथ आके जुड़ता है तो अल्कोहल नहीं कहलाएगा, तब वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम एक धातु है, सोडियम के साथ OH आके जुड़ गया तो क्या हो गया? अल्कोहल नहीं कहलाएगा। पोटेशियम के साथ OH आके जुड़ गया, अल्कोहल नहीं कहलाएगा। कैल्शियम के साथ OH आकर के जुड़ गया, अल्कोहल नहीं कहलाएगा। बात समझ आ रही है मेरी बातें? इसका मतलब OH में भी कंडीशन है, अगर OH किसी धातु आयन के साथ जाकर जुड़ता है तो अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, किसके साथ? किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हो, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हो, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ। जैसे आर को आप जानते होंगे, आर को आप चाहो तो CH3 लिख सकते हो, आर को चाहो तो C2H5 भी लिख सकते हो, ठीक है। CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं CH3 के साथ OH लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल हो जाएगा, ये अल्कोहल की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर मैं C2H5 की जगह पे OH लगा दूं ये भी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। यहां भी अगर OH लगा दो तो अल्कोहल हो जाएगा, यहां भी OH लगा दो डबल बॉन्ड वाले के साथ भी तो भी अल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस बेंजीन को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि याद रखना ये जो हाइड्रोकार्बन मैंने बोला वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। अब ये चीज सुना होगा लेकिन जानते नहीं होगा, देखो जानो। जो भी हाइड्रोकार्बन होता है समझना, हाइड्रो कार्बन जो होता है ध्यान से समझना, हाइड्रोकार्बन ज्यादातर अगर कार्बन तुम्हें खुली श्रृंखला में अगर मिल रहा है इस तरह से, इस तरह से, तो पक्का ये क्या है? एलिफैटिक है। क्या है? एलिफैटिक। ध्यान से सुनो मेरी बात को। कार्बन अगर इस तरह खुली श्रृंखला में मिल रहा है तो एलिफैटिक, और अगर एक कार्बन बंद श्रृंखला में आने लगे, इस तरह क्लोज होने लगे, तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। लेकिन सबसे बेहतर एरोमेटिक या कह सकते हो एरोमेटिक की शुरुआत जो होती है जब 6 कार्बन, कितना? 6 कार्बन जब रिंग बनाने लगे, जैसे बेंजीन वाला, याद आ रहा है कुछ? ये सबसे बेहतरीन एरोमेटिक है। समझ आ रही मेरी बातें? सबसे बेहतरीन अगर 6 कार्बन मिलके, कितना? 6 कार्बन मिलकर के अगर वो रिंग बनाने लगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां भी हाइड्रोजन है कि नहीं? बेंजीन में आप जानते होंगे C6H6 होता है कि नहीं? अगर देखा जाए तो यहां भी हाइड्रोजन कार्बन है, यहां भी हाइड्रोजन कार्बन है, तो यहां OH जुड़ा तो अल्कोहल है, तो इसका मतलब यहां भी तो हाइड्रोजन कार्बन है, तो यहां OH जुड़ जाएगा तो अल्कोहल हो जाएगा ना? ना ना ना, यहां फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनॉल। यानी इससे साबित हो गया कि, ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए, अगर बेंजीन के साथ जाकर के, किसके साथ? बेंजीन के साथ OH जाकर जुड़ता है तो क्या होता है? फिनॉल होता है। ये आगे चल के जानेंगे, पहले इस पे चलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर OH एलिफैटिक वाले के साथ, खुली श्रृंखला वाले के साथ अगर जुड़ता है तो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। अगर यही OH अगर बेंजीन के साथ जुड़ जाता है जाकर के डायरेक्ट, अगर ये जो आपका बेंजीन है दोस्तों, इस बेंजीन के साथ डायरेक्ट जाके लिंक हो जाए अगर OH, तो क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनॉल। अब यहां तक आपने ये समझ लिया होगा कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल बाद में जानेंगे, पहले अल्कोहल। अब अल्कोहल आपने समझ लिया कि अल्कोहल कैसे पहचानते हैं। तो अल्कोहल के टाइप भी होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल,
3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है जानो। अब दोस्तों ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक मेथेन लिया है। मेथेन क्या होता है, CH4 होता है, ठीक ना। यहाँ कोई अभी अल्कोहल ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन को हट जाए और इस हाइड्रोजन की जगह पे आकर के कौन आ जाए, OH आ जाए। कौन आ जाए, OH। अब ये तो पता ही हो गया कि क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, अल्कोहल। अब अल्कोहल में देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे होता है, ध्यान से समझो। अल्कोहल वाला समझ जाओगे तो फिनॉल वाला नहीं समझ जाओगे, ठीक ना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो देखिए 2024 का मेरे पास रसायन विज्ञान का पेपर है, यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैं दिखा सकता हूं आपको यहीं पे, जस्ट यहाँ पे देखिए। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, दिख रहा है। मजा आया। तो मैं कोई भी हवा में तीर नहीं मारता, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए ये अल्कोहल है, तो हो सकता है इस बार मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल पूछा तो हो सकता है भी पूछ दे अल्कोहल क्या है, तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं। प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, तृतीयक मतलब 3 डिग्री, राइट, वही समझा रहा हूं। तो देखो, अगर इस अल्कोहल के साथ कोई अगर एक हाइड्रोजन यहां से हट जाए और इसके जगह पे एक इस कार्बन को मत काउंट करना ना, इस कार्बन को मत काउंट करना, इस कार्बन को छोड़ के बताओ यहाँ पे कोई कार्बन दिख रहा है। इस कार्बन को छोड़ दो तो इसके अलावा कहीं और कार्बन दिख रहा नहीं ना, तो ये 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, ये हाइड्रोजन वहां गायब हो जाए, हाइड्रोजन भाग जा रे, कौन आ रहा है, कार्बन वाला। तो अगर यहाँ CH3 आ जाए, क्या आ जाए, CH3, बाकी सब सेम है, देख सकते हो पूरा सेम है, बस यहाँ से हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया, CH3 कर दिया मैं। तो यहाँ कार्बन, इस कार्बन को छोड़ के कितना एक्स्ट्रा कार्बन दिख रहा है इसमें, पूरी चैन में। इस कार्बन के पास ही ना जुड़ा है OH, इस कार्बन वाले के पास ही ना जुड़ा है OH। तो बताओ इस कार्बन को छोड़ के कितना और कार्बन दिख रहा था, कहोगे 1, इसलिए हो गया 1 डिग्री। ये क्या हो गया, 1 डिग्री हेलो, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया ये, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राथमिक, प्राथमिक अल्कोहल। समझे कि नहीं मेरी बात, मजा आया। अब यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल हो गया। उसी तरह देखना ना, बड़ा इजी है, मैं बड़ा इजी है भाई, बड़ा इजी है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, इसलिए बच्चा लोग डर जाता है। क्यों बच्चा लोग, अब देखो यहाँ पे CH3 एक था ना, एक हाइड्रोजन और हटा दो, बट चला जा बेटा CH3। अब कितने, इस कार्बन को छोड़ के, इस कार्बन को छोड़ के, इस वाले कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है, 1 2, हो गया 2 डिग्री, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। अब बताओ समझ आ रही मेरी बातें। अगर मान लो, अब आगे नहीं बोलूंगा, 3 डिग्री वाला समझ गए होगे, समझे कि नहीं, पक्का ना, पक्का। तो बताओ क्या होगा, बताओ ये 3 डिग्री है कि नहीं, बताओ हुआ 3 डिग्री। अब बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल समझ आया, बिल्कुल आया, मजा आया। अब एक चीज पूछता हूं, बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, CH3, OH, CH2, CH3, H। बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो आप कहोगे इस कार्बन को छोड़ दीजिए, अब बचा कार्बन कौन है, ए, ऐसा ही काउंट करोगे ना। 3 कार्बन एक्स्ट्रा है इसलिए पक्का 3 डिग्री है। नहीं मेरे भाई, ये 3 डिग्री नहीं है। क्यों, क्योंकि OH जो है किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से। तो इस वाले कार्बन पे कितने और कार्बन जुड़े हैं, केवल इस वाले कार्बन पे। तो इस कार्बन ने इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इससे नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन इससे जुड़ा है, इसलिए इससे कोई मतलब ना है। ये कार्बन इससे जुड़ा है, इसलिए हमें इसको देखना है केवल। ये कार्बन जिस पर OH है, जिस कार्बन पे OH है, वो वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है ये देखा जाता है। इसका मतलब 2 डिग्री होगा। बताओ समझ आया कि नहीं। इसी तरह हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। समझ आई मेरी बातें। अब हम बेसिक में हमने अल्कोहल समझ लिया, अब हम समझेंगे फिनॉल। अब एक ही साथ में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को समझ लेते हैं फटाक से, फिर आते हैं अपने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय बिल्कुल कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूं। कि फिनॉल जो है दोस्तों, फिनॉल का सीधे सीधे कहना था, ओए मैं बेंजीन के साथ जोड़ूंगा, बेंजीन के साथ अगर OH जुड़ेगा तभी फिनॉल होगा, अदरवाइज फिनॉल नहीं होगा। फिनॉल के सिंगल कंडीशन है कि वो बेंजीन के साथ अगर OH जुड़ा तो फिनॉल है, बेंजीन के साथ अगर OH जुड़ा, सीधे अगर बेंजीन के साथ अगर OH जुड़ा तो फिनॉल है। अगर यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता तो लो OH है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट OH बेंजीन के साथ नहीं लिंक है,
डायरेक्ट OH बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा है, देख सकते हो, क्योंकि बेंजीन के साथ कौन जुड़ा है, CH3। तो क्या फिनॉल होगा, नहीं होगा, फिनॉल नहीं होगा, समझे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, इस तरह से बेंजीन के ऊपर एक बार अगर OH क्या है, एक बार, तो इसे बोलते हैं मोनो हाइड्रिक फिनॉल। अब आप कहोगे सर जी आप तो प्रश्नवा का जवाब दे रहे हैं। हाँ भाई, इजी लगने लगेंगे प्रश्न, बस ध्यान से समझते जाओ। अगर यहीं पे अगर ऐसे करके फिनॉल हो, OH हो, अगर एक OH और लगा दो तो कितने OH हो गए, एक और दो, तो हो गया डाई हाइड्रिक। दो का मतलब डाई, डाई डाई हाइड्रिक फिनॉल। क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक फिनॉल। अब आगे बोलूं या समझ गए, ट्राइहाइड्रिक का मतलब समझे, पक्का, कहीं भी लगा दो ना इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब बताओ समझ आया कि नहीं। अब ईथर क्या होता है समझो। ईथर देखो, ईथर एलिफैटिक में भी देखने को मिलता है, एरोमेटिक में भी देखने को मिलता है। अब एलिफैटिक का मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर मैं आर लिखूं तो समझ लेना एलिफैटिक का मतलब वो वही खुली चैन वाला, और अगर मैं AR लिखूं ऐसे करके एरोमेटिक, तो समझ लेना बेंजीन की बात कर रहा हूं ज्यादातर मैं, किसके, बेंजीन के। समझ आए मेरी बातें। तो चलो, अगर मान लो दोनों तरफ R है और बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ R है बीच में ऑक्सीजन है, तो ईथर ग्रुप कहलाता है। ईथर एक ग्रुप होता है, ईथर का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं हो सकता, ठीक ना, कि ईथर का फार्मूला A होता है। ईथर ग्रुप है ना, तो कई सारे हो सकते हैं ना। जैसे मान लो R की जगह पर मैं चाहूं तो CH3 लिख दूं, O CH3 लिख दूं, ये भी क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है, ठीक ना। CH3 को मेथिल कहते हैं, CH3 को मेथिल कहते हैं। दो बार है तो हो जाएगा डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। डाई का मतलब दो बार, मेथिल फिर ईथर, समझे, ग्रुप है ना। अगर मान लो यहीं पे ऐसा लिख दे, ऐसे लिख दे, क्या ये ईथर है, बिल्कुल है। चलो इस बार बताओ, CH3 CH2 OH O, फिर उसके बाद CH3, बताओ ईथर है या नहीं। कहोगे अरे हाँ सर ईथर है। चलो इस बार बताओ, CH3 CH2 CH2O CH3 ईथर है। हाँ सर ईथर है, क्योंकि एक तरफ इधर एल्किल ग्रुप और एक तरफ इधर एल्किल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरफ खाही, इस तरफ कुआं, बीच में मैं, उसी तरह बीच में ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन। ये देखो मेरा टकला ऑक्सीजन है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां तक क्लियर हुआ। तो क्या इसका मतलब कि इसे नॉर्मल रहेगा तभी हमारा क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। देखो दोनों तरफ सेम रहे तो भी ईथर होगा, और अगर दोनों तरफ सेम न रहे, हो सकता है एक तरफ CH3 हो एक तरफ C2H5, तो भी ईथर होगा। हो सकता है CH3 इधर हो और इधर कोई एरोमेटिक जुड़ जाए, एरोमेटिक यानी बेंजीन, तो भी ईथर है। अब तुम कहोगे अगर दोनों तरफ एरोमेटिक जुड़ जाए तो भी ईथर है भैया, तो भी ईथर है। समझ आ रही मेरी बातें। अब बताओ आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर समझ आया बेसिक। अब आ जाए क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं। अगर यहां तक समझ आ गया होगा, मजा आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन को आप देख के खुद ही जज कर सकते हैं दोस्तों कि कितना पॉपुलर कितना वायरल क्वेश्चन है। आप खुद देख सकते हैं, कह रहा है डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और ईथर की शुद्धता का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है ये भी बताइए। ये प्रश्न बड़े मार्क्स का प्रश्न है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ बताऊंगा फिर जाके घर पे आपको दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे भाई सीना ठोक के कह रहा हूं कि तैयार इसी वीडियो में हो जाएगा, बस देखना ध्यान से। तो सबसे पहले कह रहा है डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले तो समीकरण लिखना, तो जब आप इसे इसका जब उत्तर लिखोगे एग्जाम में तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तुम क्या करोगे, डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि में होता क्या है कि आप अभिक्रिया कराते हो जब किसका, C2H5Br, ये क्या होता है दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की जब अभिक्रिया दोस्तों आप सोडियम एथा ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम एथा ऑक्साइड। बहुत लोग को डाउट होता है पढ़ने में, तो देखो जब O के जस्ट बगल में, जब O के जस्ट बगल में सोडियम हो तो इसे सोडियम एथा ऑक्साइड कहते हैं। अब एथा शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि C2H5 को एथेन कहते हैं, तो एथेन को एथा बोला जा रहा है, सोडियम एथा ऑक्साइड। समझ आया, सोडियम एथा ऑक्साइड। अगर यहीं पे ऐसे होता तो CH3OH तो सोडियम मेथा ऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम मेथा ऑक्साइड। देखो एक एक पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। तो यहाँ पे समय बचाने के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे आप हिंदी जरूर लिखना, सोडियम एथा ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या होगा
एथिल ब्रोमाइड, जब इसको गर्म किया गया, क्या किया गया, गर्म किया गया, रिएक्शन रटाऊंगा नहीं मेरे भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ध्यान से समझना। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो देखो ये ब्रोमीन माइनस में होता है, प्लस में होता है, ये प्लस होता है और इधर वाला टोटल माइनस होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब अगर प्लस को ध्यान से देखो तो प्लस होता क्या है, एक तरह का लड़का है मान लो, और माइनस जो होती है लड़की होती है, तो लड़का का लड़की से ही ब्याह होगा, लड़का का लड़के से थोड़ी ब्याह होगा, प्लस का प्लस से थोड़ी ब्याह होगा, प्लसवा वाला एक साथ थोड़ी ना जाएगा जुड़ने, ये प्लस वाला माइनस के पास जाएगा जुड़ने, तो सोडियम चला जाता है ब्रोमीन के साथ जुड़ने, और जुड़ करके क्या बना लेता है, NaBr बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, NaBr। अब बचा क्या इधर, C2H5O, यही बचा नहीं इतना, और इधर क्या बचा, C2H5। ये जो आपका बना दोस्तों, अभी जस्ट मैंने ईथर के बारे में बताया था, कुछ याद आ रहा है, ईथर बेसिक कब समझ आया, बेसिक क्यों बताया था, ताकि आपको चीजें समझ आ सके, कुछ यही लिखा है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये चीज यही है कि नहीं। अब बताओ, बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ एल्किल हैलाइड, क्या ईथर है कि नहीं, है ना, तो कौन ईथर है, यहां पे देखो ये कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार को बोलते हैं डाई, और इस C2H5 को बोलते हैं एथिल, तो डाई एथिल ईथर हुआ, डाई कहां गया, डाई एथिल ईथर हो गया, बना कि नहीं, तो यही आपका क्या है, डाई एथिल ईथर, क्या हो गया, डाई एथिल ईथर आपका बन चुका। अब आपका अगर मान लीजिए, एक बात कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपका ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 नंबर में 1.5 नंबर का काम आपका आराम से हो गया, ठीक है, 3 नंबर में 1.5 नंबर का काम आराम से हो गया। अब 1.5 नंबर और किस पे मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा गया ईथर की शुद्धता का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो ध्यान से समझिए, ये जो आपका ईथर बना है ना, ये जो आपका ईथर बना है ना, ईथर कौन सा है, C2H5O C2H5, यही है ना। अब इस ईथर में हम बाहर से जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बाहर से पोटेशियम आयोडाइड, तो जाहिर सी बात क्या होगा कि मिलाने के बाद यहां से क्या होगा, एक वाष्प बन के निकलने लगेगा, धुआं 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 धुआं, आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन गैस का बैगनी रंग का धुआं निकलने लगेगा, किसका, आयोडीन का बैगनी रंग का धुआं निकलने लगेगा, आयोडीन का क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का धुआं निकलने लगेगा, और यही बैगनी रंग के धुआं वाला आयोडीन को ध्यान से समझना, और ये जो निकलने लगेगा, इसी को जब हम अगर क्या कहते हैं, स्टार्च में डाल दे, किसमें, स्टार्च में, ध्यान से सुनना, स्टार्च में जब मिला दे, तो यही चीज अगर नीले रंग में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, नीले रंग में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लेना अशुद्धि है। वे पूछे किस चीज की अशुद्धि, कहना पेरोक्साइड की। तैयार हुआ, देखो एक दिमाग में एकदम पिक्चर सेट करो, समझ आ जाएगा। तुमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड और एथिल ब्रोमाइड को लेकर के तुमने अभिक्रिया कराया, और ये चीज बना, कैसे बना आप समझ गए, यहाँ पे गर्म किया गया है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इसका परीक्षण करने के लिए, शुद्धता के परीक्षण करने के लिए क्या किया गया, फिर से रिपीट करो, ये जो ईथर था, ईथर में क्या मिलाया, पहले के आई मिलाया, के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, और जब उसको मिलाया तो वहां से एक धुआं निकलने लगा, वाष्प निकलने लगा, किस रंग का, बैगनी रंग का, कौन था वो धुआं, आयोडीन का, ठीक है। अब उसी को जब आयोडीन को जब दोबारा हम स्टार्च में मिलाए, तो जब वो नीले रंग में कन्वर्ट हो गया, किसमें, नीले रंग में, तो समझ लिया कि क्या है, अशुद्धि है, और अगर वो नीले रंग में कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो अशुद्धि नहीं होता, है कि नहीं, शुद्धता की परीक्षा। अब समझ आया शुद्धता की जांच कैसे की जाती है, तो ये प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अब एग्जाम में आएगा तो एकदम समझे ना। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न भी बहुत बार रिपीट करता है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल आ गया तो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश में 7 सेट छपते हैं, कितने, 7 सेट, तो कोई जरूरी है कि आप ये कहाँ का है पता भी आपको, जो मैं पेपर दिखा रहा हूं ये सोनभद्र का है, तो हो सकता है आप किसी और जगह से हो उत्तर प्रदेश के, तो यही चीज क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, समझ आ रही है मेरी बातें, तो हर क्वेश्चन मायने रखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार जरूर दूंगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इसकी संरचना का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप मोनोहाइड्रिक, अभी जस्ट बताया था यार, बड़ा इजी है, जब इसको उत्तर लिखोगे, इसका जब आंसर लिखोगे, तो सबसे पहले हेडिंग लगाना क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इस तरह हेडिंग एकदम अच्छा से एकदम डाल लेना एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, पहले पता ही आपको, यहाँ पे देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है कि अगर एक बेंजीन है और इस बेंजीन से अगर कोई OH ग्रुप बेंजीन के, ये क्या होता है, यहाँ पे जो कोने कोने में होते हैं क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन। तो इस बेंजीन के वलय के किसी कार्बन श्रृंखला पे अगर आकर के OH जुड़ जाए डायरेक्ट सीधे, तो इसे ही कहते हैं मोनोहाइड्रिक।
अगर एक बार OH आके जुड़े तो, यानी कह सकते हो कि OH समूह जो है, ठीक है, OH समूह जब बेंजीन से सीधे बेंजीन के कार्बन से सीधे आकर जुड़ जाए, उसे ही क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अब आता है डाईहाइड्रिक फिनॉल, मात्रा उतरा थोड़ा संभाल लेना गुरु, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनॉल, अब डाईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है कि बेंजीन का वही वलय होगा। अब बेंजीन के वलय के 2 कार्बन श्रृंखला पर क्या होता है, OH आकर के जुड़ जाता है। अब लिख लोगे इसका डेफिनेशन, OH समूह जब बेंजीन के 2 कार्बन श्रृंखला पर आकर के जुड़ जाए, कितने, 2 कार्बन, यानी 2 OH, इसका मतलब OH जो है 2 कार्बन पे जुड़ रहा है तो 2 बार OH है, तो उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक। जब ट्राईहाइड्रिक की बात आती है तो आप समझ सकते हो, तीसरा वाला, जब ट्राईहाइड्रिक की बात आए तो क्या होता है, बेंजीन होगा, AOH और AOH, इस तरह से आके जुड़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अब बताइए ये प्रश्न का जवाब दे पाएंगे या नहीं, आराम से दे पाएंगे, पक्का ना। तीसरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आपका दिल खुश हो जाए तो प्लीज, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पुराने होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मजा जरूर आएगा। कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, अगर मैं बेंजीन, पहले बात को समझो, अगर मैं बेंजीन पे डायरेक्ट अगर OH लगा दूं तो फिनॉल हो जाता है, और अगर OH साइड में खसक जाए और कहीं बेंजीन से डायरेक्ट न जुड़े, बेंजीन से अगर OH डायरेक्ट न जुड़े तो अब ये अल्कोहल कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, अल्कोहल। क्या कहलाता है, अल्कोहल। और ये अल्कोहल किस चीज का है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें बेंजीन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए बोला जाता है इसे बेंजिलिक अल्कोहल। अब समझ आया, यहां तक समझ आ गया होगा। अभी बेंजिलिक अल्कोहल तो समझ आ गया, लेकिन ये कह रहा है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल बताइए। क्या आपको अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बताया था कि नहीं, बताया था ना कि अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन के पास OH जुड़ा है, क्या उस कार्बन पे एक्स्ट्रा अगर एक और कार्बन दिख जाए तो 1 डिग्री है, बताया था कि नहीं, और अगर एक्स्ट्रा 2 कार्बन दिख जाए तो 2 डिग्री, 3 कार्बन एक्स्ट्रा दिख जाए तो 3 डिग्री, बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल बताओ, तो ज्यादा कुछ नहीं करने का रे बचवा, ज्यादा कुछ नहीं करने का, बस यहाँ पे जो CH3 जुड़ा हुआ है 1 डिग्री में, इसको हटा के यहाँ पे बेंजीन चिपका दो भैया। क्या चिपका दो, बेंजीन चिपका दो, हो गया मेरे भाई। इसे अगर चाहूं तो बढ़िया से एकदम अच्छे से आहिस्ते में लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा, देखना ना कितना शानदार लिखूंगा। ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन कितने बार, 2 बार, और ये हो गया OH किससे, इसी कार्बन से जुड़ा है ना। ये हो गया 1 डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल, यानी प्राथमिक बेंजिलिक अल्कोहल। अगर मैं यहां से एक CH3 को हटा के बेंजीन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, बेंजीन जोड़ दूं, तो देखो इस कार्बन के अलावा कितने कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ही होता है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, हो गया 2 डिग्री, और बेंजीन भी शामिल है इसलिए बेंजिलिक हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो 3 है ना, एक को निपटा दो। अब बताओ ऑर्गेनिक क्या कठिन लग रहा है दोस्तों, ये चैप्टर इजी लगने लगा कि नहीं, क्वेश्चन तैयार होने लगे कि नहीं। मैंने बोला था ना, वादा किया था ना कि क्वेश्चन इसी वीडियो को देखते देखते तैयार हो जाएगा, आपको घर पे जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं आपके समय जो कम बचा हुआ है ना, उसका कैसे सही इस्तेमाल करके मैं आपकी तैयारी करा सकूं, उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं नया हूं, समझ रहे हैं। उतना ज्यादा मैं अभी ऐसा नहीं हूं कि मेरा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्रेज है, ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि जितने लोग देख रहे हैं भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखा जाए तो इस कार्बन के अलावा कितने कार्बन है, 1 2, और ये वाला कार्बन 3, तो हो गया 3 डिग्री, और बेंजीन होने की वजह से बेंजिलिक। अब बताइए जवाब मिला कि नहीं। तो जब आंसर आएगा लिखने के लिए तो क्या करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो पहले फर्स्ट में ऐसे डाल करके लिख दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा हेडिंग में, प्राथमिक बेंजिलिक
एल्कोहल, फिर इसको लिख दीजिएगा। फिर दूसरा करिएगा, द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल, फिर इसको लिख दीजिएगा। फिर तीसरा तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, इसको लिख दीजिएगा। अब बताइए, 3 प्रश्न तैयार हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चौथे और पांचवें क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत ही कंसंट्रेट करके समझिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधि लिखिए। फिर उसके साथ कह रहा है कि तथा साथ में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दीजिए, PCl5 से क्रिया कराने पर जो समीकरण प्राप्त होगा उसे लिख दीजिए। यानी ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वायरल प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है हमें। क्या बनाना है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, कुल मिला के एल्कोहल बनाना है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे पहला देखिए, 2 तरीके से हम एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक ना। पहला है आपका एल्किल हाइलाइट के साथ कास्टिक क्षार की अभिक्रिया अगर आप करा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब कहेंगे कास्टिक क्षार क्या होता है? रे बाबू, वो बड़ा इजी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार ही तो है, कास्टिक क्षार। और एल्किल हाइलाइट पता ही है, आर को एल्किल बोलते हैं, हाइलाइट यानी एक्स। एक्स का मतलब समझते हैं, Cl लिख सकते हो, Br लिख सकते हो, I लिख सकते हो, F लिख सकते हो, समझ है। एक्स की जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो मान लो मैंने एक ले लिया एल्किल हाइलाइट और एक तरफ ले लिया मैंने, मान लो सपोज दैट NaOH ले लिया, ठीक है। अब जब इसकी अभिक्रिया कराओगे, ध्यान से समझना, जब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो जाहिर सी बात क्या होगा, यहाँ से x जो होगा, जाहिर सी बात है माइनस होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है प्लस होता है, तो जो माइनस वाला होगा ये प्लस के पास भागेगा, तो क्या हो जाएगा, NaX बन जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, ROH। हाँ या ना। अब ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है कि नहीं? बिल्कुल है अल्कोहल। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। R की जगह पे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3, X की जगह पे ले लिया Cl और यहाँ हो गया NaOH। बताइए क्या बनेगा? जाहिर सी बात है Cl और Na अलग हो जाएगा और आपके पास बना क्या, CH3OH। समझ आ रहा है कि मेरी बात है? और देख लीजिए, C2H5Cl ले लीजिए या Br कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कर लीजिए KOH, थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, Br और K साइड हो जाएगा, आपका बन जाएगा क्या, C2H5OH। अब बताइए समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? बिल्कुल इजी है। अब देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जैसे RCHO, इसे एल्डिहाइड कहते हैं, समझ आए। अब एल्डिहाइड के अपचयन कराया जा रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है पता है? हाइड्रोजन का जोड़ना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। तो यहाँ मान लो मैंने 2 नवजात हाइड्रोजन जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ना होता है एल्कोहल बनाने के लिए? 2 नवजात हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे तो यह अभिक्रिया ऐसे नहीं करेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ की उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। उत्प्रेरक मतलब समझ रहे हो ना, कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक यहाँ पे लेते हैं हम लोग LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये जो हम लोग लिए हैं उत्प्रेरक, इसकी जब उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो होता क्या है, बड़ा इजी है, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, कितना, 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेंगे। एक हाइड्रोजन O के पास जाके जुड़ता है जिसकी वजह से बना लेता है OH, और एक हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से चला जाता बना लेता है CH2। समझे कि नहीं मेरी बात है? RCH और H मिलकर CH2, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH। ये क्या है आपका, अल्कोहल ही तो है। क्या है, अल्कोहल है कि नहीं? प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं इसे। अब ध्यान से समझो, एग्जांपल लेना है तो इसको ले लो, R की जगह कुछ भी डाल दो ना, CH3 डाल लो, CHO प्लस 2 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा, LiAlH4। क्या अब नहीं हो पाएगा? आसानी से कर लोगे। एक हाइड्रोजन यहाँ O के साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के पास, तो क्या हो जाएगा, CH3CH। यहाँ एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन आया, कितना हो गया, 2 बार, और यहाँ केवल O है तो O के साथ एक हाइड्रोजन आया, आ गया OH। अब बताइए समझ आया? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रट रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं ना, कतई लग ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूं, कोई भी चीज रटाता नहीं हूं मैं। तो आपको चौथा प्रश्न कितना क्लियर कट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो बोला है एल्किल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया करा दीजिए। तो अब देखिए, मिटा दे थोड़ा सा, फिर करा देते हैं। दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई, रिएक्शन देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ऐसा आप सोचोगे कि अरे यार, यही सब रिएक्शन कितना हार्ड लगता था पहले, लेकिन अब इजी लगेगा। जैसे देखो क्या बोल रहा है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को किसे बोलते हैं? C2H5OH को। ये जो मेरा रिएक्शंस का बहुत लोग जो वीडियो देखे होंगे वो आप नए होंगे तो शायद हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मेरे सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि मैं क्या खेल खेलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक ट्रिक दिया था कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड कभी भी रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो कितना शानदार तरीके से रिएक्शन कराया जा सकता है। देखो ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं ना, अब देखना ना कितना इजी होगा। देखो ट्रिक समझना है। आपके पास क्या है, C2H5OH। OH को कुछ इस तरह लिखो, ये ट्रिक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। फिर क्या है, PCl5 है
तो P बीच में लिखो, एक Cl इधर भेजो, एक Cl इधर भेजो और 3 Cl नीचे रखो। कितना? 3 Cl नीचे, और ऐसे कुछ कुछ कट हो गया रिएक्शन। आपको हाँ झूठ बोल रहे हैं, अरे हो गया मेरे भाई, देखो ना C2H5Cl, C2H5Cl मजा आया। POCl3, POCl3 प्लस HCl। अब बताइए मजा आया? मजा आ गया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो दोस्तों, प्लीज 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 लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, तैयारी हो रही है दोस्तों। मैंने बोला था ना कि एक ही वीडियो के अंदर इस चैप्टर का डर खत्म कर दूंगा मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों 5वें क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, फिनॉल बनाने की विधि। ठीक ना, फिनॉल क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए, एनिलीन से फिनॉल बनाइए, या बेंजीन से फिनॉल बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बड़े मार्क्स का प्रश्न है और वायरल प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान से देखिए, बहुत इजी है और जितने भी तीनों लिए गए तीनों बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 5वें के बाद मैं आपको 2 बोनस ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि इन दोनों बोनस क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो कुल मिलाकर आपके 7 प्रश्न हो गए, और ये सातों प्रश्न आपको एकदम तसल्ली दे देगा पूरी तरह से 100 में 100% कि ये चैप्टर आपका तैयार हो गया और एक ही वीडियो के अंदर आपने कम से कम समय में एक चैप्टर खलास कर लिया। तो आइए देखिए दोस्तों, पहले इसको देखिए, कह रहा है फिनॉल बनाने की विधि। तो पहले क्लोरोबेंजीन, ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरोबेंजीन। जब आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे ना बहुत लोग जानते हैं वो रटते हैं, अरे भाई अगर आपको जैसे यहाँ 623 केल्विन दिया है टेम्परेचर, ठीक ना, तो आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे उच्च ताप लिख लेना। टेम्परेचर थोड़ी उतना ज्यादा याद रखता है कोई, अगर लगे कि करीबन 300 केल्विन या 300 केल्विन से ऊपर जा रहा है तो समझ उच्च ताप मान लेना, 400 केल्विन 500 केल्विन पहुंचने लगे तो याद मत रखना इसे, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे उच्च ताप और यहाँ पे उच्च दाब लिख देना। 300 वायुमंडल दाब है, उच्च है कि नहीं, तो नहीं मालूम हो तो यहाँ पे उच्च दाब लिख देना। ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ, यहाँ का भी आपका जो प्रॉब्लम था वो भी दूर कर दिया मैंने। अब रही बात इसका अभिक्रिया कैसे होता है, 2 चरण यानी 2 पदों में होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ है, यहां से ब्रेक होकर के क्या चला जाता है दोस्तों, यहां से बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, और यहां से क्लोरीन क्या हो जाता है, शिफ्ट होकर के हाइड्रोजन पे आ जाता है। ध्यान से समझना, ये जो बेंजीन है दोस्तों, दिख रहा है आपको, इसके पास जो क्लोरीन थे उस क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाता है, NaO आ जाता है। ठीक ना, क्या आ जाता है, NaO आ जाता है। इसका नाम अगर जानना चाहते हो तो इसे कहते हैं दोस्तों सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है आपको पता होगा दोस्तों, सोडियम पॉजिटिव में है, ठीक ना, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है उसके साथ साथ क्या है कि Cl और H मिल करके क्या बना लिया है, HCl बन गया है। एक तरह का बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अब जब यहां तक आपका काम हो जाता है तो जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है इसके साथ दोबारा कौन रिएक्ट करता है, HCl आकर के। दोबारा जब इसकी अभिक्रिया HCl से कराई जाती है, इसकी अभिक्रिया दोबारा जब HCl से कराई जाती है तो होता क्या है, बड़ा सिंपल सा चीज है। देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना लेता है, बेंजीन के साथ आपका OH बना लेता है, तो क्या हो गया आपका फिनॉल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, फिनॉल। और लास्ट में जो आपका यहाँ पे Cl था, ACl सोडियम के साथ साइड निकल जाता है, NaCl आपका बाई प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है दोस्तों, फिनॉल है। तो देखा कितना आसान तरीके से आप बना सकते हो फिनॉल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनॉल का निर्माण होता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे पे चलते हैं, एनिलीन से कैसे फिनॉल बने। अब इसके दूसरे रिएक्शन को ध्यान से देखना दोस्तों, दिल खुश नहीं कर दिया तो जो कहना वो। यहाँ पे कह रहा है कि एनिलीन से हमें फिनॉल बनाना है, तो एनिलीन आपको ध्यान से समझिएगा, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए तो इसे एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एनिलीन कहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, एनिलीन। अगर एनिलीन के साथ अगर हाइड्रोजन नाइट्राइड का अगर आप अभिक्रिया करा देते हो, HNO2 का अगर अभिक्रिया कराते हैं तो देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, जैसे जैसे बताओ समझना। देखो यहाँ पे कितने बार नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है, HNO2। अब यहाँ पे क्या है, उपस्थिति है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन ये जो है उपस्थिति उत्प्रेरक नहीं है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, HCl, यानी 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग। यहाँ पे ये चीज है, ठीक ना, देखना ना कैसे रिएक्शन हो रहा है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखा नहीं रहा हूँ कि आप रट लो। ठीक है, देखो यहाँ से होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, दिख रहा है, ये नाइट्रोजन और यहाँ का Cl इस नाइट्रोजन के साथ आकर के ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा सोचो, एक नाइट्रोजन पहले से था, एक नाइट्रोजन आया तो 2 बार नाइट्रोजन हो गया, और ये आपका Cl आ गया, यहाँ पे Cl पे माइनस रहता है, बात आपको पता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, सुनते जाना ध्यान से,
N2Cl माइनस बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बड़ी गहराई से सुनना, जो बना है तो उसके बाद कुछ बचा भी है, तो बचा क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का दो हाइड्रोजन, कुल मिला के आपके पास 4 हाइड्रोजन बचे हैं। कितना, 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना बचा है, 2 बार। ये बात आप छोटे क्लासेस से सुनते आएंगे कि अगर ऑक्सीजन का डबल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन की संख्या का डबल हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो पक्का मिल करके क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी। क्या बनाएगा दोस्तों, पानी बनाएगा। और ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ पे लगा दोगे 2, देखो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 बार और ऑक्सीजन 2 बार, हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2H2O बन गया, ये पानी हो गया। इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो जब ये अभिक्रिया हो करके जब इसमें टूटता है तो बना हुआ जो पानी है वो पानी का एक अणु वापस आके इससे रिएक्ट कर जाता है। पानी का एक अणु वापस आकर के इससे क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे तीर बना रहा हूँ, आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लो ना, ऐसे करके, ठीक है। पानी का एक अणु आकर के दोबारा इससे रिएक्ट करता है, किससे, इस वाले से। जब इससे रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पे पानी जो रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या है, पानी टूटता है H प्लस और OH में, ये बात आपको पता होगा। तो यहाँ का जो OH है इस बेंजीन के साथ डायरेक्ट जाके लिंक हो जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब आपके पास बचा क्या, H प्लस बचा। तो H प्लस Cl माइनस के साथ जाके जुड़ जाता है, किसके साथ, Cl माइनस के साथ। तो H और Cl मिलके HCl बना लेता, और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस बाहर मुक्त हो जाता है। अब बताइए, समझ आया, क्लियर हुआ। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, HCl प्लस N2 गैस लिख दिया है, समझ आया। ये रिएक्शन कितना इजी था, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन पे, बेंजीन से कैसे फिनॉल बने। अब दोस्तों लास्ट वाले को अगर देखा जाए तो बेंजीन से फिनॉल बनाने वाले हम लोग, क्या बनाने वाले हैं, बेंजीन से फिनॉल। इसके बीच में एक जगह क्यूमीन भी बनेगा, क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है बताऊंगा दोस्तों, इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे बेंजीन से क्यूमीन भी बनाने के लिए पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक तीर दो निशाना। जब भी आप बेंजीन की अभिक्रिया याद रखिएगा, प्रोपीन के साथ करेंगे। देखिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया डबल बॉन्ड क्या है, इन। प्रोपीन के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हो बेंजीन का तो होगा क्या, ध्यान से समझना, जैसे बताऊं वैसे समझना प्लीज, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा केवल, कितना, एक हाइड्रोजन। अब होगा क्या यहाँ पे कि जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे जाकर के इस तरह से जुड़ जाएगा, इस तरह से आकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, शिफ्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आपका बना लेगा इस तरह से CH3 CH CH3, कुछ इस तरह से। समझ आ रही मेरी बात है। और यही आपका है क्यूमीन। क्या है दोस्तों, क्यूमीन। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। अब बैलेंस भी कर सकते हो, देख सकते हो, 1 2 3 और 1 मिला के 4, 4 बॉन्ड है कार्बन पे। तो ये जो बनता है इसे कहते हैं क्यूमीन। अब इस क्यूमीन की ही अभिक्रिया अगर आप ऑक्सीजन के साथ करा दें, इस क्यूमीन की अभिक्रिया अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ इस वाले हाइड्रोजन को ले लेता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन करता क्या है, एक ऑक्सीजन यहां से जाता है और इस पूरे को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन लेकर के बना लेता है फिनॉल। और एक ऑक्सीजन जो बचा है CH3 CH3, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन चला गया, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे अब यहाँ पे कार्बन के पास जो यहाँ जगह बचा हुआ उसको कौन भरता है करके, यहाँ का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। और यहाँ क्या मिल जाता है आपको, CH3 COCH3, ठीक है दोस्तों। एसीटोन बन गया, ये आपका क्या है, एसीटोन है, कीटोन का ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन बन गया और यहाँ आपका क्या आ गया, फिनॉल हो गया। हमें बनाना तो फिनॉल था, हमें क्या बनाना था, फिनॉल। तो फिनॉल भी तैयार हो गया। अब बताइए 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। अगर आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ तो 2 ऐसे एडवांटेज दे रहा हूं क्वेश्चंस का कि इसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो समझ लो प्रॉपर तैयार हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका बोनस क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, जो बहुत पॉपुलर है, मैंने सोचा इसे भी बता देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो ल्यूकोस परीक्षण होता क्या, परीक्षण का मतलब समझिए कि किसी चीज का परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। तो ल्यूकोस परीक्षण होता है क्या, देखिए, जब निर्जल ZnCl2, किसका, निर्जल ZnCl2 और HCl का जो मिश्रण होता है उसे ही कहा जाता है ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक। ध्यान से समझिए, निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिश्रण होता है उसे ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का पहचान कराना कि कौन प्राथमिक एल्कोहल है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक एल्कोहल है। समझ आ रही मेरी बात है। तो ल्यूकोस परीक्षण भी अच्छे से आप देखेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला। इस प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से आपको इसके अलावा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होकर के आप अपनी अगले चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर पे पकड़ बन गई होगी। अब दोस्तों आऊंगा इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के। अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को प्लीज दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।